यूरोप में तबाही का नया दौर आरंभ हो चुका है। इसके पीछे पुतिन की नई रणनीति। एक तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक तैनाती बढ़ा रहा है। ये सीधे तौर पर नाटो को चैलेंज है कि रूस कभी भी युद्ध का विस्तार कर सकता है और उसने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। यानी रूस यूक्रेन से आगे की प्लानिंग कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है रूस यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कराकर संपूर्ण कब्जा करे। एक बार यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो रूस रुकेगा नहीं। इसका इशारा ज़ेलेंस्की दे चुके हैं। नाटो को भी समझ आ चुका है कि पुतिन को बैकफुट पर लाना ही होगा। अगर रूस को यूक्रेन में नहीं उलझाया गया तो तबाही का विस्तार तय है। और रूस ने ड्रोन भेजकर इसका रिहर्सल भी कर लिया। पहले पोलैंड, फिर लिथुआनिया, उसके बाद एस्टोनिया, अब फिनलैंड, डेनमार्क, रोमानिया, मोल्दोवा के बाद नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी में ड्रोन हमले का खतरा है। हालांकि डेनमार्क पर 4 बार घुसपैठ हो चुकी है, जबकि फ्रांस में 1 बार ड्रोन घुसा है। और जर्मनी पर अलर्ट है। इन देशों ने नाटो से आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कहा है। हालांकि पोलैंड में आर्टिकल 4 लागू है, लेकिन बाकी देश भी ऐसा करके रूस को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। पोलैंड के बाद डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी ने रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद टकराव बढ़ने के आसार, क्योंकि रूस ने भी अपने मिसाइल बेस वॉर रेडी कर दिए। खासतौर से जो देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, वो या तो हथियार भेजना रोकेंगे या फिर उन्हें तबाही के लिए तैयार रहना होगा। जर्मनी की घबराहट बता रही है कि यूरोप में रूस कितना विध्वंसक हो चुका है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग, जिसमें हुए सीक्रेट करार है। अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल भी देने जा रहा है, साथ ही आगे भी बारूद की सप्लाई जारी रखेगा। इससे बौखलाकर रूस ने फिर से ड्रोन घुसपैठ कराई। इस बार फिर से डेनमार्क में रूसी ड्रोन घुसे। डेनमार्क में लगातार 5 बार ड्रोन घुसे। इसके अलावा लिथुआनिया में दूसरी बार ड्रोन घुसे, जबकि फिनलैंड और नीदरलैंड्स में पहली बार रूसी ड्रोन पहुंचे। यानी ड्रोन घुसपैठ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नाटो ने सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। नाटो ने युद्ध के लिए 5000 सैनिकों की ब्रिगेड बनाई। डेनमार्क ने रूसी ड्रोन को गिराने के लिए रडार सिस्टम डिप्लॉय किया है। जर्मनी पहले ही रूसी ड्रोन मार गिराने का आदेश दे चुका है। जर्मनी की सेना ने रूस को काउंटर करने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। जबकि बाल्टिक देश लातविया में नाटो मिलिट्री कमेटी की बैठक हुई, रूस को जवाब देने का प्लान तैयार किया गया। क्योंकि रूस सबसे पहले बाल्टिक देशों पर ही हमला कर सकता है। पिछले दिनों बेलारूस में जपार्ड ड्रिल करके रूस ने हमले का संकेत भी दे दिया। हालांकि बाल्टिक सागर में नाटो ने तैनाती बढ़ाकर युद्धाभ्यास आरंभ कर दिया है। रूस के तेवर को देखते हुए नाटो ने बाल्टिक में नया प्लान बनाया। एक तरफ बाल्टिक देशों में सैन्य बेस बनाए जा रहे हैं, रूस के पास वाले देशों में एटमी तैनाती की जाएगी।
जबकि कैलिनिनग्राद को घेरने की पूरी तैयारी है। इसके लिए कैलिनिनग्राद के पास वॉरशिप तैनात कर दिए गए। नाटो परमाणु सबमरीन भी तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में भी नाटो ने स्पेशल प्लान बनाया है। अब मोल्दोवा में नाटो डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है, जिससे रूस को ट्रांसनिस्ट्रिया से आगे बढ़ने से रोका जा सके। बाल्टिक के बाद मोल्दोवा में नाटो की तैयारी को देखकर रूस बौखला गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है, रूस पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप में नाटो लगातार परिस्थितियां खौफनाक कर रहा है। हम युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। नाटो से अघोषित युद्ध कभी भी घोषित युद्ध में बदल सकता है। रूस ने धमकी भी दी है, अगर नाटो ने रूस के ड्रोन और जेट गिराए तो उसे पछताना पड़ेगा। रूस की यह धमकी बेवजह नहीं। रूस ने एक तरफ ओरेश्निक मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए, दूसरी तरफ कैलिनिनग्राद में ओनिक्स इस्कंदर मिसाइलें तैनात करके तबाही का अलार्म बजा दिया। यूक्रेन का रूसी कमांड पोस्ट पर हमला देखने को मिला। फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की गई कमांड पोस्ट पर। इस हमले में गोला बारूद डिपो को तबाह कर दिया गया पूरी तरह से। यूक्रेन ने किस तरह से देखिए ये हमला किया है, फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक किए। इस हमले में गोला बारूद डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन ने रूसी कमांड पोस्ट पर फाइटर जेट के जरिए ये बड़ा हमला किया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूस और नेटो के बीच जो तनाव है वो बाल्टिक में भी बढ़ता जा रहा है। नेटो ने बाल्टिक में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ऑपरेशन बाल्टिक सेंटेनरी को मजबूत करेगा। नेटो देशों में ड्रोन घुसपैठ के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो तनाव बढ़ता जा रहा है रूस और नेटो के बीच, बाल्टिक में भी और उन तमाम देशों के साथ भी जिनकी सीमा रूस से लगती है या बेलारूस से लगती है। बाल्टिक में लेकिन नेटो तैयार है। क्या इसे महायुद्ध का प्लान माना जा सकता है, उसकी तरफ क्या ये इशारा कर रहा है? क्योंकि ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री के तहत बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। बाल्टिक में नेटो ने रूस के खिलाफ युद्धपोत को तैनात किया है। ऑपरेशन में खुफिया निगरानी और वायु रक्षा फ्रिगेट को शामिल किया गया है। बाल्टिक से नेटो देशों की सुरक्षा कड़ी करने का बड़ा प्लान है। रूसी ड्रोन और एयरक्राफ्ट घुसपैठ के बाद नेटो देशों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता की वजह है और उसे और पुख्ता और मजबूत किया जा रहा है। इस बीच रूस ने नेटो को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हर खतरे का निर्णायक जवाब देंगे, रूस ने यह साफ कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने धमकी दी है, नेटो को पछताना पड़ेगा, यह साफ तौर पर कहा लावरोव ने। तो सीधी धमकी रूस द्वारा नेटो को, हर खतरे का निर्णायक जवाब देंगे, नेटो को पछताना पड़ेगा, यह कहा लावरोव ने। तो लावरोव का ऐलान, नेटो को पछताना पड़ेगा जो कहा जा रहा है लावरोव की तरफ से, उसके दरअसल क्या मायने हैं? मॉस्को पर आक्रमण हुआ तो निर्णायक जवाब मिलेगा, ये साफ किया है। हमारी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हुआ तो पछताओगे, लावरोव ने यह कहा। रूस के ड्रोन नेटो के किसी भी देश की सीमा में नहीं घुसे हैं। हमारे ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ तो प्रहार करेंगे, ये कहा है सर्गेई लावरोव ने। विदेश मंत्री हैं रूस के, लेकिन इसकी बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने रूसी विमान गिराने के लिए नेटो को सलाह दी थी। इसके बाद ये जवाब और ये प्रतिक्रिया लावरोव की तरफ से आई है, यानी रूस की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस बीच ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के लिए बारूदी संदेश जारी कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो मॉस्को में भी अंधेरा होना तय है। ज़ेलेंस्की की इस धमकी को सर्दियों में होने वाली भीषण जंग का आगाज अब माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस और यूक्रेन ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत कर चुके हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां जल रहे हैं। ऑयल डिपो धधक रहे हैं। और अब बारी है रूस के पावर ग्रिड सब स्टेशन के जलने की।
यूक्रेन के टारगेट पर रूस का पावर सेक्टर है। तैयारी है मॉस्को को अंधेरे में डुबाने की। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 158 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के टारगेट पर कुल 6 इलाके थे: कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला, रोस्तोव और समारा। इन शहरों में ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर बिजली ग्रिड और सब स्टेशन थे। यूक्रेन की कोशिश इन इलाकों में ब्लैकआउट की थी। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर हमले विफल कर दिए, लेकिन जलती तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो के बाद अब बिजली ग्रिड पर हमले रूस में न्यू नॉर्मल होने वाला है। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो उनके टारगेट पर मॉस्को होगा। मॉस्को को बिजली सप्लाई करने वाले हर पावर ग्रिड और सब स्टेशन को यूक्रेनी ड्रोन जलाकर राख कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? ऑपरेशन एनर्जी के बीच रूस की बिजली सप्लाई लाइनें उनके टारगेट पर क्यों आ गई? यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1 अगस्त से ज़ेलेंस्की ने रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू किया था। जिसके बाद से यूक्रेनी आर्मी रूस के ऑयल नेटवर्क और ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया है। रूस यूक्रेन के बिजली घर और पावर ग्रिड पर हमले कर रहा है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन को सर्दियों में जमाने की है। दरअसल पावर स्टेशन और पावर ग्रिड नष्ट होने से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे कीव जैसे शहरों को सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। साथ ही घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जिससे -डिग्री तापमान में यूक्रेनी नागरिकों का रहना मुश्किल होगा। अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और वो मॉस्को की बिजली सप्लाई ठप करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस हौसले की वजह अमेरिका से दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है, जिसने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन सेना में नया जोश भर दिया है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अब यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का पूरा मन बना चुके हैं, जिसकी तस्दीक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ हथियारों की मेगा डील की योजना बना रहा है, जिसमें एक बड़ी ड्रोन डील भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस डील को लेकर बेहद उत्साहित है। यूक्रेन ने अमेरिका को $90 अरब के हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, जिसमें टॉम हॉक मिसाइलों की मांग भी शामिल है।
भविष्य में अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा यूक्रेन पहुंचने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। इसी महीने 2 पेट्रियट यूक्रेन को मिले हैं, जबकि 2 डिफेंस सिस्टम अक्टूबर में मिलने वाले हैं। अमेरिकी हथियारों ने ज़ेलेंस्की सेना को जोश से भर दिया है। ऐसे में न सिर्फ रूस के एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऑयल नेटवर्क पर हमले भी पहले से तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के टिंजोवाटोवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। यह पंपिंग स्टेशन चुवाशिया में मौजूद है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद है। फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। डोनेत्स्क के जंगलों में आगे बढ़ती रूसी टुकड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया। 15 रूसी सैनिक मारे गए। नेप्रोपेट्रोवस्क में नदी पार करते रूसी काफले को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। सूमी में रूसी सैनिकों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में भी रूसी काफले को तबाह कर दिया। 8 रूसी सैन्य ट्रक और गाड़ियां तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की के इरादों से साफ है कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं, जो आने वाली सर्दियों में जंग को और ज्यादा भड़काएगा। एक और बड़ी खबर मेदवेदेव से जुड़ी हुई। मेदवेदेव ने नेटो को एटमी चेतावनी दी है। जंग छेड़ने की गलती की तो विनाश होगा। रूस के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है नेटो का मेदवेदेव ने। जंग हुई तो बड़े स्तर पर विनाश होगा। ये चेतावनी सीधी नेटो को दी गई है। परमाणु तो रूस यूक्रेन टेंशन पर नेटो चीफ ने भी बयान दिया है। यूरोप में रूस ने जंग को वापस ला दिया है, कहा मार्क रूटे ने। हर संघर्ष का अंत होता है, हमने कई जंग जीती हैं, ये भी साफ किया। यूरोप में किसी भी वक्त महायुद्ध हो सकता है। मार्क रूटे ने क्या कहा है आपको बता दें। रूस ने यूरोप को जंग के करीब लाया है। नेटो को कमजोर करने की साजिश रची गई है। मॉस्को, बीजिंग, तेहरान में रची गई है बड़ी साजिश। यूक्रेन में पुतिन का खेल जल्द खत्म होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने सीधे जीत हासिल की थी। बातचीत से जरूरी नहीं कि जंग खत्म हो। तो नेटो को बेलारूस ने भी चेतावनी दी है। रूसी ड्रोन गिराए तो युद्ध तय है, कहा है लुकाशेंको ने। नेटो ने रूसी ड्रोन गिराए तो जवाब देंगे। यूरोप में फुल स्केल वॉर हो सकता है, कहा है लुकाशेंको ने। एक दूसरे को सीधी धमकियां दी जा रही हैं। ड्रोन इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए अब आपको ये बताते हैं कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने और क्या कुछ कहा है। पुतिन के दोस्त का पैगाम, यूरोप में एटमी संग्राम, हमें पूरी ताकत से युद्ध लड़ना होगा। नेटो ने रूसी विमान गिराया तो हम जवाब देंगे। रूस और बेलारूस चुप नहीं रहेंगे। नेटो ने उकसाया तो हम पूर्ण युद्ध में उतरेंगे, ये कहा है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं और बड़ी बात यह है कि एयर स्पेस उल्लंघन पर ट्रंप ने नेटो को रूसी विमान गिराने के लिए कहा था। ट्रंप के बयान के बाद कुछ नेटो देशों ने रूसी विमान गिराने की चेतावनी भी दी थी। अब लुकाशेंको, मेदवेदेव, लावरोव सभी सीधी धमकी दे रहे हैं नेटो को। कीव पर आज सुबह भी, लेकिन इस बीच एक बड़ा हमला किया गया। एक साथ कई ड्रोन से यहां पर हमला हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को मार गिराया। तो पुतिन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नेटो जब जब रूस के खिलाफ अपना सीना चौड़ा करेगा, जवाब उतना ही मुंहतोड़ मिलेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूस के खिलाफ कई बातें कही और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम उल्टा हुआ। पुतिन ने दबने की जगह अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी दी है, तो जवाब में रूस ने कीव पर 500 ड्रोन से हमला कर दिया है। इतने रूसी ड्रोन की गिनती मुश्किल हो गई। इतनी मिसाइलें कि एयर डिफेंस नाकाम हो गई। इतनी रफ्तार से प्रहार कि बचने का मौका तक नहीं मिला।
और आगे बढ़ते हैं, बात एशिया कप की करते हैं। एशिया कप जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि ट्रॉफी ना लेने का फैसला भारतीय टीम का था। लोगों का दिल जीतना असली ट्रॉफी है। देश के लिए जीत ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है। देश के लीडर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, ये कहा है टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार ने। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे। नहीं, अच्छी फीलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है, और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। नहीं देखिए, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा कि इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से, अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम, आर्म्ड फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं, बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आर्म्ड फोर्सेस और विक्टिम ऑफ फैमिली दोनों को जाएंगे? जी जी, डेफिनेटली। तो टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली थी कल सेरेमनी के दौरान, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। उसके बाद अब ये बयान दिया है सूर्य कुमार ने। उन्होंने कहा है कि देश के लिए जीत ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है। देश के लीडर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। इस बीच पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत हुई है। रात में सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग निकले। पीओके में इंटरनेट मोबाइल सेवा पर सरकार ने रोक लगाई है। सरकार ने कठोर डिजिटल मार्शल लॉ लागू किया है। निर्दोष लोगों पर सेना फायरिंग कर रही है, जिसका विरोध किया जा रहा था और ये प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और देखिए किस तरह का प्रदर्शन था। पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर सरकार ने जो रोक लगाई है उसके खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन किया गया।